पहले CWG था, फिर 2G था, अब कांग्रेस के जीजाजी की बारी है। पिछले कुछ घंटों से हर जगह पर बस एक ही सुगबगाहट है, एक ही सवाल है और एक ही चर्चा है। क्या सोनिया गांधी के दामाद, जी हां, सवाल यहां पर यही है कि क्या सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जी हां, हम यहां पर बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए जा रहे जो आरोप हैं, वो तमाम आरोप क्या सही हैं? क्या उन्होंने, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है? लेकिन हैरानी की यहां पर बात यह भी है कि अभी तक कहां है रॉबर्ट वाड्रा? क्यों नहीं आए वो सामने आकर अपने ऊपर क्यों नहीं वो लगे हुए आरोपों की सफाई देते हैं? अब से कुछ देर पहले रॉबर्ट वाड्रा की पहली सफाई सामने आई है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों से आहत हैं। तमाम नकारात्मक हालात से मैं निपट सकता हूं, जिन्होंने मेरे लिए चिंता जताई, उन्हें शुक्रिया, लेकिन इन आरोपों से मैंने उन लोगों को खोया है जिन्हें मैं प्यार करता था। इससे बुरा और क्या हो सकता है? रॉबर्ट वाड्रा। तो एक बार फिर से दिखाएं हम आपको, तमाम नकारात्मक हालात से मैं निपट सकता हूं, जिन्होंने मेरे लिए चिंता जताई, उन्हें शुक्रिया, लेकिन इन आरोपों से मैंने अपने उन लोगों को खोया है जिन्हें मैं प्यार करता था। इससे बुरा और क्या हो सकता है? तो नकारात्मक हालात से निपटने का दावा जरूर यहां पर रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं, लेकिन सोशल साइट के जरिए ही मामले से निपट रहे हैं। डीएलएफ से रिश्तों पर वो कुछ नहीं बोले हैं। सवाल उन पर बहुत सारे हैं, जवाब उन्हें देने होंगे। विपक्ष ने तो उन्हें CWG 2G के बाद अब जीजाजी घोटाला कह दिया है। रॉबर्ट वाड्रा, नाम बड़ा है, रुतबा बड़ा है, देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के दामाद के तौर पर भी खास पहचान है। लेकिन 5 अक्टूबर की शाम दिल्ली में नए नए राजनेता बने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने संगीन आरोपों का जो फंदा रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर फेंका है, उससे बिना जद्दोजहद किए, बिना किसी खरोच के निकल पाना प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद के लिए शायद आसान नहीं होगा। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी है। अब राष्ट्रीय दामाद बन गया है कौन? रॉबर्ट वाड्रा। 5 साल पहले उनकी हैसियत क्या थी और आज क्या है? पहले CWG था, फिर 2G था, अब कांग्रेस के जीजाजी की बारी है। हमारा कहना है कि अगर आरोप गलत है तो इसकी जांच न्यायालयीन जांच क्यों नहीं रखते? अरविंद केजरीवाल ही नहीं, देश का विपक्ष और दूसरे दल भी सोनिया गांधी के दामाद पर आरोपों के कीचड़ उछाल रहे हैं। हालांकि सवालों और आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बात की बात है, लेकिन हैरानी इस बात की भी हो रही है कि अब तक आरोपों के तीर झेल रहे रॉबर्ट वाड्रा क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं वो आरोपों का जवाब दे रहे हैं? आखिर कहां है रॉबर्ट वाड्रा? क्यों गांधी परिवार की ओर से कोई सफाई नहीं दी जा रही है? वैसे सूत्रों की माने तो रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों विदेश में है। हो सकता है कि इस वजह से वो फिलहाल आरोपों के दलदल से अपने आप को निकालने में असमर्थ हो, लेकिन इंतजार हर किसी को है कि आखिर वाड्रा का जवाब क्या होता है। अरविंद केजरीवाल ने गुड़गांव में रॉबर्ट वाड्रा की जिस प्रॉपर्टी का खुलासा किया है, वो प्रॉपर्टी गुड़गांव के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स लिंक में इन्हीं अपार्टमेंट्स में है, जिनके नाम है मैग्नोलिया और अरालियाज। गोल्फ कोर्स रोड है, डीएलएफ की क्रीम है। यहाँ पे जितने भी जो क्रीम लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, देश के जितने भी वीवीआईपी है वो सब यहाँ रहते हैं। तो क्या कीमत बाजार में आगे जा सकती है कि ये जो पेंट हाउस है उसकी कितनी कीमत है? पेंट हाउस की कीमत तकरीबन 30 करोड़ के करीब होगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के आरोपों के मुताबिक दिल्ली के साकेत हिल्टन होटल के 50% शेयर सिर्फ 31 करोड़ 70 लाख में हासिल कर लिया, जबकि उसका बाजार भाव उस वक्त 150 करोड़ से 300 करोड़ था। डीएलएफ कैपिटल ग्रीन में भी वाड्रा ने एक फ्लैट 5 करोड़ का खरीदा, जिसका बाजार भाव उससे कहीं ज्यादा था। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में भी वाड्रा ने 1 करोड़ 20 लाख का एक प्लॉट खरीदा, जिसका भाव उससे कई करोड़ ज्यादा था। हरियाणा में भी वाड्रा ने मानेसर
पलवल, हयातपुर, हसनपुर, मेवात में बाजार से कम भाव पर जमीन की खरीद की। इसके अलावा अज्ञात जगहों पर भी 69 लाख की कृषि योग्य भूमि की खरीद की वाड्रा ने। आरोप जोरदार हैं, दमदार हैं। अब इंतजार है कि कब रॉबर्ट वाड्रा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के आरोपों के काले धब्बों से बेदाग निकलने की कोशिश करेंगे। बीकानेर से रौनक व्यास और गुड़गांव से राज वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप संगीन लगाए हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि अब अन्ना हजारे भी इस मुहिम में केजरीवाल के साथ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये है कि डीएलएफ वाले 300 करोड़ रुपया उनको देना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा पर सवालों और आरोपों के बारूद से भरे एक ऐसे डायनामाइट का ब्लास्ट किया है जिसकी गूंज दूर दूर तक तो सुनी जा ही रही है, महसूस भी की जा रही है। हालांकि फिलहाल आरोपों के फेर में फंसे रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन अभी से कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो वाड्रा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अन्ना हजारे मशहूर समाज सेवी फिलहाल दिल्ली से बहुत दूर रालेगढ़ सिद्धि में है, लेकिन अरविंद के आरोपों के धमाके की गूंज उन्हें भी सुनाई दी है। भले ही अरविंद की नई नवेली पार्टी में अन्ना की कोई मौजूदगी नहीं है, भले ही हाल के दिनों में अन्ना और अरविंद के बीच मतभेदों की जुगलबंदी के सुर सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के वाड्रा के खिलाफ आरोपों के साथ खड़े हैं। न सिर्फ खड़े हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने जितने भी आरोप जड़े हैं उनकी न्यायिक जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अगर आरोप गलत है तो इसकी जांच न्यायालयीन जांच क्यों नहीं रखते? अगर न्यायालयीन जांच हो गई तो सच क्या है सामने आ जाएगा। ये तो करते नहीं है। अन्ना की कांग्रेस से अदावत की पुरानी कहानी रही है, लेकिन ये पहली बार है जब वो सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यकीनन अन्ना के साथ खड़े होने से अरविंद केजरीवाल को नई ताकत मिली होगी। अरविंद पर अन्ना का भरोसा अभी भी कितना बड़ा है उसका अंदाजा भी अन्ना ने रालेगढ़ सिद्धि से दिया है। तभी तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ न्यायिक जांच की बात तक ही नहीं रुके अन्ना। केजरीवाल पर विश्वास जताते हुए उन्होंने यहां तक दावा ठोक दिया कि अगर केजरीवाल के आरोप गलत हैं तो उन पर भी मानहानि का केस दर्ज किया जाए। अरविंद ने जो आरोप किया है अगर उसमें तथ्य नहीं तो जांच करना क्या हर्ज है? अग्नि परीक्षा को उतरो। अगर झूठ है तो झूठ आ जाएगा समाज के सामने। अगर झूठ है तो अरविंद पर अब्रू नुकसान भरपाई का दावा लगाओ, कानून के माध्यम से जाओ। इतना झूठ क्यों बोलते हैं सब? वाड्रा पर वार चौतरफा हो रहा है, आरोप संगीन हैं, लेकिन कम से कम इसी के बहाने एक हकीकत तो जरूर सामने आई है कि मुद्दों को लेकर अन्ना और अरविंद अभी भी साथ साथ खड़े हैं। रालेगढ़ सिद्धि से साईराम गरड़े के साथ आज तक ब्यूरो। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगे तो बचाव में कांग्रेसी नेताओं की फौज खड़ी हो गई। इनमें से कुछ नेता तो जबरदस्त बचाव कर रहे हैं, खुद को 10 जनपद का काफी करीबी बताना और जताना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सियासी वजूद खो देने के बाद भी अब संरक्षण इस बहाने ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा में हमको आस्था है, कांग्रेस अध्यक्षा ने हम लोगों को सम्मान दिलवाया है, कांग्रेस अध्यक्षा ने हमको चुनाव जितवाए हैं। हम क्या इतना भी कांग्रेस अध्यक्षा के लिए नहीं करेंगे? अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम जान देने के लिए तैयार हैं। हालात ऐसे नहीं कि जान जोखिम में पड़े, फिर भी वफादारी जताने के लिए दावों का पिटारा खोल दिया। आला कमान के लिए जान हाजिर है। मौका केजरीवाल ने दिया है सोनिया गांधी के दामाद पर आरोपों का बम फोड़कर। अब कांग्रेस में होड़ मची है खुद को सबसे ताकतवर परिवार का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की। तमाम नेता परिवार की ढाल बनने को कतारबद्ध हो गए हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जो मर्जी मन घड़ंत मुंह में आए वो बोल दीजिए, तो इसका ये मतलब है कि हर व्यक्ति के ऊपर क्योंकि कोई खड़ा होकर आरोप लगा देगा, क्योंकि उसका राजनीतिक उल्लू सीधा हो रहा है, तो इसके लिए जांच होनी चाहिए। अरे जांच के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए। शुभ चिंतकों की कतार पार्टी के बाहर भी लंबी होती जा रही है। तमाम वो नेता जो कांग्रेस के करीब आना चाहते हैं
वो भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहे। इस तरह के फजूले आरोप लगते रहते हैं। बगड़ा का हम लोगों को धन संपत्ति नहीं है, हमें अपना धन तुमको दे देंगे तो तुम क्या करोगे? ये तो केजरीवाल ये सब फजूला सब है और इसी तरह का बात करता है। जवाब देगा तो क्या बात है? सियासी वजूद खोते जा रहे अमर सिंह की भी 10 जनपद से दूरी कम करने की बेकरारी झलक ही गई। अरविंद केजरीवाल जी पहले अपने मित्र शांति भूषण जी और प्रशांत भूषण जी से पूछें कि सिविल लाइन में क्यों उनको 2 लाख पे मिल गई करोड़ों की संपत्ति। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के संपत्ति विभाग का स्टाम्प विभाग ने उनके ऊपर आरोप लगाया और उस आरोप की पुष्टि न्यायालय ने भी कर दी। अरविंद केजरीवाल जल पुरुष राजेंद्र सिंह जो टीम अंडा के सदस्य थे, उनके उस आरोप का जवाब दें कि वो चंदा चिट्ठा इकट्ठा हुआ। हम नहीं कर रहे हैं, केस कर देंगे अरविंद केजरीवाल। टीम केजरीवाल ने हमला वहां किया है जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप गांधी परिवार पर मढ़े हैं। यही वजह है कि इस वक्त कांग्रेस और कांग्रेस के बाहर खुद को परिवार का शुभचिंतक साबित करने वालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस नेताओं की फौज और कांग्रेस के शुभचिंतक तो रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में खड़े हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। यहां तक कि CWG 2G के बाद अब इसे जीजाजी घोटाला तक कह दिया है। बाकी काला पैसा 30 करोड़ दिया गया। इस वक्त देश के सबसे चर्चित दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर सवालों की शक्ल में हमले की शुरुआत तो राजनीति के अखाड़े में ताजा कूदे अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन आरोपों के पत्थर अब दूसरे दल के नेताओं ने भी फेंकने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, शिवसेना हो या फिर सीपीएम, हर कोई मानो अपने हाथ साफ कर रहा है। बीजेपी को तो जैसे बस इसी धमाके का इंतजार था। अब तक बीजेपी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर निशाना साधती आ रही थी, लेकिन पहली बार उन्होंने इनके दामाद को भी लपेटे में ले लिया। सुनिए क्या कह रही हैं बीजेपी की युवा नेता स्मृति ईरानी। नया स्कैम देश के सामने उभरा है। उसके बाद मैं जिससे भी बात कर रही हूँ मुझसे कह रहे हैं कि पहले CWG था, फिर 2G था, अब कांग्रेस के जीजाजी की बारी है। अब इस विषय पर कांग्रेस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसका भी विश्वास जनता को नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि हम सब इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चिंता करने के बाद इस विषय को उठाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी कांग्रेस की है कि वो इस पर जवाब दे देश की जनता को। पहले CWG, फिर 2G और अब जीजाजी घोटाला। बीजेपी के संकेत तीखे हैं, लेकिन पार्टी के आरोप यही नहीं रुकते हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि वाड्रा पर खुलासे से पूरा गांधी परिवार ही संदेह के घेरे में आ चुका है। मुझे लगता है कि आज नेहरू गांधी परिवार एक बड़े आरोप के घेरे में है, एक बड़े संदेह के घेरे में है और अभी तक उनके द्वारा किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हो सका कि आखिर ये 300 करोड़ की संपत्ति और ये 66 करोड़ और इतनी बड़ी संपत्ति और इतना बड़ा ऋण मुक्त जो पैसा मुहैया कराया गया, इसके पीछे आधार क्या है। और DLF कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। बीजेपी ही नहीं, सहयोगी पार्टी शिवसेना भी रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधकर तीर छोड़ रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में रॉबर्ट वाड्रा को छोलर यानी कि जालसाज तक कह दिया गया है। ये तो राष्ट्रीय दामाद बन गया। अब तक इस देश को राष्ट्रपिता थे, अब राष्ट्रीय दामाद बन गया है। कौन रॉबर्ट वाड्रा? 5 साल पहले उनकी हैसियत क्या थी और आज क्या है? इस देश में लाखों करोड़ों गरीब है, उनकी संपत्ति नहीं बढ़ती, उनकी आय नहीं बढ़ती, हमारी आय नहीं बढ़ती, फिर रॉबर्ट वाड्रा की आय कैसी बढ़ती है? एनडीए में शामिल जेडीयू भी रॉबर्ट वाड्रा पर तंज कस रही है। मौका उसे भी मिला है, लिहाजा इसी बहाने कांग्रेस पर वार करने से वो भी पीछे नहीं हट रही है। शायद यही राजनीति है, जब जैसे जरूरत हुई एक साथ जुड़ जाओ, भले ही उसके पीछे का मकसद कुछ और हो। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने तो रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर जांच की बात कर दी है, लेकिन हम आपको बता दें कि 1 साल पहले बीजेपी इसी मुद्दे पर चुप्पी साध गई थी। वजह क्या है हमें नहीं पता, लेकिन 1 साल बाद बीजेपी क्यों आखिर नींद से जागी, इसका भी अजीबोगरीब जवाब बीजेपी के पास मौजूद है। रविशंकर जी के बदल में बैठे श्रीकांत जी। अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, अब तो भारतीय जनता पार्टी ही रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ही मानो तलवार तान कर खड़ी हो गई है।
शायद वाड्रा के बहाने कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी मैदान मारने की छूट अकेले केजरीवाल एंड कंपनी को नहीं देना चाहती। पूरे मामले की ईमानदार प्रामाणिक जांच होने की आवश्यकता है और कांग्रेस की किस किस प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में कितनी मदद की, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, देश इसका उत्तर चाहता है। वाड्रा के खिलाफ आरोपों पर बीजेपी ने जांच की मांग तो कर दी है, लेकिन रविशंकर प्रसाद से जब ये पूछा गया कि बीजेपी इस मामले पर इतने दिनों तक चुप क्यों रही, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। हमने चर्चा किया था, लेकिन जिस समय ये विषय पहले हल्के से आया था उस समय 2G भी चल रहा था गंभीरता से। तो एक भ्रष्टाचार की लड़ाई की एक कहावत होती है, वन एट ए टाइम। लेकिन हमारी चिंता ये है कि इस सरकार के भ्रष्टाचार के अलमारी से कंगाल इतनी तेजी से गिरते रहते हैं और हमें पता नहीं कि आगे कितने गिरने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति और कारोबारी साम्राज्य को लेकर करीब 1 साल पहले ही एक अखबार में रिपोर्ट आई थी। उस वक्त बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने संसद में इस पर बहस की मांग भी की थी, लेकिन बहस हो नहीं सकी और इसके बाद बीजेपी ने मामले पर चुप्पी साध ली। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी क्यों उस वक्त खामोश हो गई? आखिर क्यों बीजेपी ने 1 साल तक अपने आप को मामले से दूर रखा? आखिर क्यों बीजेपी 1 साल बाद नींद से जागी? आखिर बीजेपी उस वक्त क्यों कांग्रेस पर मेहरबान हो गई थी? भले ही राजनीतिक मजबूरी की वजह से बीजेपी अब इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, लेकिन बीजेपी की अब तक की खामोशी पर रविशंकर प्रसाद को सफाई देना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी की दुविधा और भी है। कौन सी एजेंसी रॉबर्ट वाड्रा पर अरविंद केजरीवाल के लगाए आरोपों की जांच करे, इस पर भी पार्टी ने अभी कुछ तय नहीं किया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और इसी मुद्दे से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये 2 पक्षों का मामला है। वाड्रा पर पी चिदंबरम वित्त मंत्री का यह बयान आया है कि ये 2 पक्षों के बीच का मामला है और इसे ज्यादा तूल देना ठीक नहीं है। एक रियल एस्टेट कंपनी और दूसरा एक निजी व्यक्ति है। तो इस वाड्रा पर चिदंबरम का यह बयान आया है और इस बयान के जरिए चिदंबरम इस मामले को राजनीतिक तूल देने वालों को यह कह रहे हैं कि यह 2 पक्षों का मामला है। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यह मामला जुड़ा हुआ है देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के दामाद से। फिलहाल रुख आगे करते हैं। हम बात रॉबर्ट वाड्रा की ही इस वक्त करते हैं कि मुरादाबाद के एक साधारण से कारोबारी परिवार से देश के सबसे ताकतवर परिवार का हिस्सा बन गए रॉबर्ट वाड्रा। शुरुआत हुई प्रियंका की दोस्ती से और जैसे जैसे दोस्ती आगे बढ़ी, प्यार में बदली, वैसे वैसे रॉबर्ट वाड्रा की तकदीर भी बदलती गई और वो बन गए एक बड़े बिजनेसमैन। मुरादाबाद की सिविल लाइंस की कोठी नंबर 35, इसी घर से जिंदगी का सफर शुरू कर देश के सबसे ताकतवर परिवार का हिस्सा बने रॉबर्ट वाड्रा। जन्म कारोबारी परिवार में हुआ। मुरादाबाद में पीतल और वुड हैंडीक्राफ्ट के काम से जुड़ा था परिवार। कारोबार छोटा था, लेकिन परिवार की हैसियत इतनी जरूर थी कि रॉबर्ट को बेहतर तालीम के लिए मुरादाबाद से बाहर भेज पाते। परिवार के इसी फैसले ने रॉबर्ट की किस्मत पलटने की बुनियाद रखी। क्लास 5 में पढ़ते थे, व्यवहार बहुत अच्छा था, आपस में अच्छे, बस ये है कि नेबर थे, कुछ खेलना ही था। बाकी 5th के बाद तो उसके बाद हमें पता ही नहीं, उसके बाद हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। वो साल था 1991। रॉबर्ट की पहली बार प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। दोनों दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे। प्रियंका रॉबर्ट से 3 साल जूनियर थी। रॉबर्ट स्कूल में खासे पॉपुलर हुआ करते थे। कई लड़कियों से उनकी दोस्ती थी, लेकिन प्रियंका उन्हें सबसे अलग लगती थी। बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। कुछ ही मुलाकातों में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की दोस्ती हो गई। मुरादाबाद के एक सामान्य से कारोबारी के बेटे रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन अंतर कभी दोनों की दोस्ती में खाई नहीं बना। स्कूली दिनों में शुरू हुआ रिश्ता आगे बढ़ा। रिश्ता मुकाम तक पहुंचा साल 1997 में। बड़े रसूख वालों की एक सिंपल सी शादी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने अपने दोस्त रॉबर्ट वाड्रा को अपना जीवन साथी बनाया।
देश के सबसे ताकतवर परिवार का हिस्सा बनने के बाद रॉबर्ट का कद लगातार बढ़ता गया। सुनने में आता है कि रॉबर्ट वाड्रा की अपनी मां मॉरिन वाड्रा के साथ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नाम की प्राइवेट कंपनी भी है। वाड्रा के यूं तेजी से उभरने पर ही तरह तरह के सवाल उठाए हैं टीम केजरीवाल ने। आज तक ब्यूरो। पहले CWG था, फिर 2G था, अब कांग्रेस के जीजाजी की बारी है।